हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम बढ़िया ही रहना चाहिए। देखिए हमारे प्यारे स्टूडेंट, आज जो है मैं आप लोग को टोटल आप लोग को जो 2024 या 25 कभी भी आप लोग को एग्जाम में पूछा जाएगा वही पैटर्न लेकर के आया हूँ, जिसमें आप लोग को 70 क्वेश्चन देगा और 35 ऑब्जेक्टिव बनाना है। तो मैं तो आप लोग को पूरा 70 क्वेश्चन बताऊँगा और इस 70 क्वेश्चन में से आप लोग को 110% आप लोग को एवरी ईयर मैं बताता हूँ 20 क्वेश्चन आप लोग को एवरी ईयर पूछ लिया जाता है। यदि 70 क्वेश्चन अगर आप लोग कोई भी 20 क्वेश्चन आप लोग को पूछ लिया जाएगा, आप लोग एवरी ईयर मिला करके देखेंगे तो ठीक है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नंबर बात जान लीजिए कि आप लोग को एकदम टॉप 10 में आना है तो एकदम गर्ता मचा देना है। क्या करा, निम्नलिखित में कौन रवादार ठोस पदार्थ है? रवादार यानी कि क्रिस्टलीय। तो क्रिस्टलीय ठोस कौन सा है? तो बर्फ, ठीक है ना। रबर, कांच और प्लास्टिक ये बेरवादार या अक्रिस्टलीय होता है। नेक्स्ट दो में क्या कह रहा है? शुद्ध जल में विद्युत धारा का प्रवाह क्यों नहीं होता है? तो शुद्ध जल में जो है हमारे प्यारे स्टूडेंट वो आयनीकृत नहीं रहता है, ठीक है ना। शुद्ध जल जिसको हम लोग प्योर जल कहते हैं, कारण क्या है कि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है? तो क्योंकि वो आयनीकृत नहीं होता है। नेक्स्ट क्या कर रहा है 3 नंबर में? एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक यानी कि HCP संरचना में होता है तो उसकी कोऑर्डिनेशन संख्या क्या हो जाएगा? तो उसकी कोऑर्डिनेशन संख्या 12 हो जाएगा और गोलों की संख्या 6, ठीक है ना। 12 हो जाएगा कोऑर्डिनेशन संख्या यानी कि उपसा संयोजन संख्या। नेक्स्ट क्या कर रहा है प्यारे स्टूडेंट? 4 में क्या करें? निम्नलिखित में कौन से जोड़े क्रमशः चतुष्फलकीय बॉयड और अष्टफलकीय बॉयड होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट। HCP और CCP याद रखेंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग, यही दोनों होता है। ये होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है चतुष्फलकीय और CCP यानी कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग जो होता है अष्टफलकीय होता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्या कर रहा है 5 नंबर में? किसका क्वथनांक एक वायुमंडल पर सबसे ऊंच होता है? तो जिस पर प्लस माइनस सबसे ज़्यादा होगा वही होगा। तो ये दोनों तो हटा दीजिए, ये सब आणविक क्रिस्टल आयनिक हो ही नहीं सकता है। आयनिक में होता है इस पर एक प्लस है, इस पर एक माइनस, इस पर 2 प्लस और इस पर 2 माइनस। तो जो ज़्यादा प्लस माइनस में टूटेगा वही होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्या करा है 6 नंबर में हमारे प्यारे? जल के 36 ग्राम व ग्लिसरीन के 40 ग्राम रखने पर ग्लिसरीन इतना बिलियन का मोल अंश क्या आ जाएगा? तो ग्लिसरीन के इतना बिलियन जो है इसका मोल अंश क्या आ जाएगा? तो इसका मोल अंश हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट 0.20। इसको बनाएंगे तो इसका थोड़ा सा लंबा टूल जाएगा, लेकिन क्या करना है? किसका पूछ रहा है? तो मोल अंश पूछ रहा है, बिलियन का मोल अंश यानी कि टोटल का मोल अंश पूछा है, दोनों को जोड़ करके निकाल देना है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं 7 नंबर में, बहुत इंपॉर्टेंट। कौन अनुसंख्य गुण धर्म नहीं है? तो पाई एक अनुसंख्य गुण धर्म है, डेल्टा TB और डेल्टा TF, क्योंकि पाई परासरण दाब, डेल्टा TF हिमांक अवनमन, डेल्टा TB क्वथनांक का उन्नयन, KB क्या है? तो ये नियतांक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि आप लोग को 7 का D हो जाएगा, 7 का D हो जाएगा आप लोग को, अनुसंख्य गुण धर्म नहीं है। नेक्स्ट क्या कर रहा है प्यारे स्टूडेंट 8 नंबर में? कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है? तो मोललता। एक और होता है आप लोग को मोल प्रभाज। मोल प्रभाज या मोल अंश जो होता है ये भी ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, एक मोललता और एक मोल प्रभाज या मोल अंश। नेक्स्ट, यदि आप लोग गर्दा मचाना चाहते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग एवरी ईयर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और 100% अगर आप लोग 95% यदि एवरी सब्जेक्ट में लाना चाहते हैं तो मात्र आप लोग को 499 रुपये में आप लोग को ऑल सब्जेक्ट साथ में PDF नोट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ऑल टू ऑल मिलेगा आप लोग को। साथ में आप लोग को व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कराया जाएगा। अभी से जो भी पढ़ाई होगा सभी चीज़ों का PDF आप लोग को दिया जाएगा। अभी फ़िलहाल में आप लोग को पूरा एकदम सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का नोट्स दे दिया जाएगा। यदि आप लोग उसे पढ़ लेते तो मैं गारंटी देता हूँ कि हर सब्जेक्ट में आप लोग जो है 90+ स्कोर करेंगे, समझ रहे हैं, 90+ स्कोर करेंगे। तो यदि मेरा नंबर आप लोग लेना चाहते हैं तो मेरा यही गूगल पे फ़ोनपे नंबर है 9097020615, ठीक है ना। 9097020615 है मेरा ये नंबर, आप लोग इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कर रहा है? आयनिक गतिशीलता की इकाई है कौन सा है? तो आयनिक गतिशीलता की इकाई कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड प्रति वोल्ट, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित अवाष्पशील विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है आप लोग जानबे करते होंगे कि राउल्ट के नियम है, ठीक है ना। राउल्ट के नियम होता है विलयन का अपेक्षिक वाष्पशील जो होता है वो मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो ये राउल्ट का नियम है, आप लोग पढ़े होंगे, दूसरा चैप्टर का है।
ग्रेफाइट डॉट 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 उपस्थिति के कारण विद्युत का सुचालक होता है। तो ग्रेफाइट जो है क्या चीज़ की उपस्थिति के कारण विद्युत का सुचालक होता है, तो वो जो होता है मुक्त संयोजी इलेक्ट्रॉन, क्या मुक्त संयोजी इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। नेक्स्ट क्या कर रहा है, निबिड़ संकुलित गोलों की संख्या n हो तो जनित अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या क्या हो जाएगा, तो निबिड़ और अष्टफलकीय कहेगा तो ये आप लोग को हो जाएगा n, ठीक है ना। निबिड़ है तो अष्टफलक भी n। यदि आप लोग को इधर देखिए थोड़ा सा का चेंजिंग होता है, आप लोग को ध्यान में रखना है। यदि ये आप लोग को जनित अष्टफलक देगा तो निबिड़ 2n हो जाएगा, याद रखना है, लेकिन उल्टा पूछ रहा है। अब नेक्स्ट क्या कर रहा है प्यारे स्टूडेंट, ध्यान देंगे। अधिशोषण की प्रक्रिया होती है, तो अधिशोषण की प्रक्रिया कहाँ पर होती है, तो अधिशोषण की प्रक्रिया आप लोग को पृष्ठीय घटना है, ठीक है ना। और अवशोषण की प्रक्रिया अंतः होता है, ठीक है ना, वो अंदर तक प्रवेश करता है। लेकिन अधिशोषण, जैसे अधिशोषण मतलब क्या हुआ, धुलकन मोबाइल पर आपको उड़का आ गया तो वो अधिशोषण हो गया। यदि आपका जो है शॉर्ट है, अंदर में पानी चला गया तो वो अवशोषण हो गया। नेक्स्ट क्या करा है, गन्ने के चीनी का मोलर द्रव्यमान इतना दे दिया, इसका 5% विलयन किसी पदार्थ x के 1% के साथ समपराशरी है, तो x का मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आप लोग को 68.4, क्या हो जाएगा 68.4 हो जाएगा। ये एकदम इंपॉर्टेंट है, ये कम से कम 5 बार पूछा है बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है प्यारे स्टूडेंट, ध्यान से देखेंगे। बेंजीन विलायक में किसी विलेय का मोल अंश 0.2 है, तो इस विलयन की मोललता होगी क्या हो जाएगी। देखिए ये आप लोग क्वेश्चन अभी तक 2 बार पूछा है बोर्ड एग्जाम में। 15 का आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3.2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, प्रवाहकत्व की एसआई मात्रक क्या होता है, तो प्रवाहकत्व की एसआई मात्रक क्या होता है या इकाई क्या होता है, तो वो होता है हमारे प्यारे स्टूडेंट ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या इसको हम लोग ओम इनवर्स को हम लोग महो भी कहते हैं, ठीक है ना, महो mh, ठीक है, महो, ये महो इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स भी कह सकते हैं, महो और सेंटीमीटर इनवर्स ये भी कह सकते हैं। नेक्स्ट या साइमेंस भी कहते हैं। निम्नलिखित में कौन नॉन इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, यानी कि कौन अनपघट्य नहीं है, अनपघट्य कौन नहीं है, यानी कि अपघटित होने वाला है, तो वो 17 का ए हो जाएगा। ये अनपघट्य नहीं है क्योंकि ये अपघटित होने वाला है। कहिए कैसे सर, तो COO पर माइनस IH पर प्लस, अपघटित होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्या करा 18 में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या करता है, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का काम क्या होता है प्यारे, सक्रियण ऊर्जा को घटा देता है, सक्रियण ऊर्जा को क्या करता है, घटा देता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं 18 के बाद हम लोग 19 में चलते हैं। क्या कर रहे हैं 19 में, निम्नलिखित में कौन 3 डिग्री एमीन है, तो जिसमें 3 गो एमीन का चर्चा होगा वही होगा। तो जैसे कि मिथाइल साइक्लोहेक्सेनामाइन ये नहीं है, ट्राई इथाइल एमीन, एकदम राइट आंसर ऑप्शन नंबर यही होगा, ट्राई इथाइल एमीन। 3 डिग्री एमीन है तो ना 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 ना, एकदम करेक्ट। वार प्यार लाल आप लोग गर्दा मचा दिए। नेक्स्ट 20 में क्या करा है, CH2 डबल बॉन्ड CH NH CH3 का IUPAC क्या जाएगा, तो ये हो गया मिथाइल, इधर आप लोग को इधर गिना जाएगा, तो एलाइल, ठीक है ना, एलाइल मिथाइल एमीन, ये तो कॉमन नेम हो जाएगा एलाइल इथाइल एमीन। तो आप लोग को हो जाएगा N मिथाइल, ये N मिथाइल और 2 कितना पर है, 1 2, हाँ 2 in 1 एमीन, यानी कि प्रोप 2 in 1 एमीन, एकदम राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप लोग को डी हो जाएगा, डी एकदम राइट। नेक्स्ट एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड एग्जाम में पूछा है। एडेनोसिन, एडेनोसिन निम्नलिखित में किसका उदाहरण है, एडेनोसिन किसका उदाहरण निम्नलिखित में, तो ये जो हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट आप लोग को ये 21 का एकदम राइट आंसर न्यूक्लियोसाइड का, न्यूक्लियोसाइड का हो जाएगा। एडेनोसिन जो है न्यूक्लियोसाइड का उदाहरण है। नेक्स्ट क्या कर रहा है प्यारे स्टूडेंट, निम्नलिखित में कौन पायरीमिडीन भस्म नहीं है, तो कौन पायरीमिडीन भस्म नहीं है, तो 22 का आप लोग का एकदम गुआनिन जो है पायरीमिडीन भस्म नहीं है। नेक्स्ट क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है, तो सेलुलोज जो है बायोडिग्रेडेबल बहुलक है, ये कम से कम बोर्ड एग्जाम में 200 बार पूछा है। नेक्स्ट क्या कर रहा है प्यारे स्टूडेंट, ध्यान से देखेंगे। कह रहा है जब क्लोरीन, क्या कर रहा है, जब क्लोरीन के साथ प्रोपीन को, ठीक है ना, जब क्लोरीन के साथ प्रोपीन को 700 केल्विन तक गर्म करते हैं तो ये कौन सा यौगिक देता है, तो जब भी क्लोरीन को प्रोपीन के साथ अगर गर्म कीजिएगा तो वो 700 डिग्री सेल्सियस तक, तो वो एलील क्लोराइड देगा, ठीक है ना, एलील क्लोराइड देगा, एकदम राइट आंसर आप लोग किए हो एलील क्लोराइड। नेक्स्ट क्या कर रहा है, एस्पिरिन एक है, क्या है एस्पिरिन एक, क्या है प्यारे स्टूडेंट, तो एस्पिरिन जो है आप लोग को ज्वर नाशी है, ठीक है, यानी कि बुखार को हटाने वाला, फीवर को हटाने वाला होता है।
क्लोरोफॉर्म एक है, क्या है क्लोरोफॉर्म एक क्या है बताइएगा, तो वो प्राइमरी हैलाइड है। क्लोरोफॉर्म क्या है, एक प्राइमरी हैलाइड है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन वैद्युत अपघट्य फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल के स्कंदन में सबसे कम प्रभावी है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये वीवीआई एकदम। तो कौन प्रभावी है, तो वो हो जाएगा आप लोग को एकदम 27 का आप लोग को KBr यानी कि पोटेशियम ब्रोमाइड। देखिए कौन वैद्युत अपघट्य है फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल के स्कंदन में सबसे कम प्रभावी है, तो पोटेशियम ब्रोमाइड। चलिए नेक्स्ट क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन कार्बोधात्विक यौगिक है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, कार्बोधात्विक यौगिक निम्न में कौन है, तो वो हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो किया सभी का एकदम राइट आंसर है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या करें, सामान्य सूत्र CnH2n+2 वाली यौगिक कौन है? एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि कौन हो जाएगा। 29 का हम जानते हैं कि आप लोग जरूर से जरूर कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्या करें, हीरे में कार्बन संकरण है, कौन सा संकरण है, तो हीरा में आप लोग को sp3 होता है, याद रखेंगे, और ग्रेफाइट में sp2। तो हीरा हो गया, मीथेन हो गया, आप लोग को ईथेन हो गया, ठीक है ना, और आप लोग को जो अमोनिया गैस हो गया, ये सभी के सभी आप लोग को जो है, ये सभी के सभी समझे, फॉस्जीन गैस हो गया, ये सभी के सभी sp3 वाला है, ठीक है ना, ये बताया हूँ उसको। आगे 31 में क्या कर रहा है प्यारे, अगर आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। क्या करें, कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए, कम से कम कार्बन होना चाहिए। बिना कार्बन के कार्बनिक यौगिक हो ही नहीं सकता है। बिना कार्बन के कार्बनिक यौगिक हो सकता है तो नहीं हो सकता है, इसलिए कम से कम क्या उपस्थित होना चाहिए, तो कार्बन, ठीक है ना, कम से कम कार्बन उपस्थित होना चाहिए। नेक्स्ट, श्रृंखलन गुण सबसे ज़्यादा होता है, तो सबसे ज़्यादा किस में होता है? फास्फोरस में P4 होता है, सल्फर में S8 होता है, जिंक में Zn होता है, लेकिन कार्बन में लंबी श्रृंखला होता है, अनंत तक होता है, तो कार्बन होता है, क्या होता है, कार्बन में लंबी श्रृंखला, ऑप्शन नंबर बी। अब क्या कर रहा है प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देंगे हमारे सभी डियर स्टूडेंट। 33 में क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कौन है, तो ये बॉयफ्रेंड, याद रखेंगे, बॉयफ्रेंड जो होता है बहुत प्यार करता है, इलेक्ट्रॉन से स्नेह करता है, बॉयफ्रेंड 3, बहुत बढ़िया प्यार लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप लोग को अच्छा लग रहा हो ठोक डालिए। अणुसूत्र C4H10O वाली कितनी एल्कोहल प्रकृति कायरल है, तो इसमें कायरल अणुओं की संख्या कितनी है, 100 पूछा है, तो वो हो जाएगा आप लोग को 1 हो जाएगा कायरल। कायरल क्या हो जाएगा 1। और C6H12O6 ये ग्लूकोज में पूछेगा तो 4 बताइएगा, क्योंकि ग्लूकोज वाला कम से कम 5-6 बार पूछा है, और ये वाला 1 बार पूछा है, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है ना, एकदम याद रखना है। नेक्स्ट 35 में क्या कर, निम्नलिखित में प्राइमरी एमीन को निरूपित करता है, तो कौन, तो प्राइमरी एमीन ऐसा कि जो NH2 हो, NH2 वाला प्राइमरी, ये N वाला होता है 3 डिग्री यानी कि टर्शियरी, यहाँ पर NH वाला होता है 2 डिग्री, ये तो आयन है, ये इसको ख़त्म कीजिए। NH2 वाला होता है 1 डिग्री, जितना R निकला रहेगा उतना डिग्री, ठीक है ना। नेक्स्ट 36 में क्या कह रहा है, CH3CH2OH यानी कि इथाइल अल्कोहल से एथेनॉल यानी कि एसीटल एल्डिहाइड का या एथेनॉल में परिवर्तन के लिए अभिकर्मक बताइए। कौन सा अभिकर्मक का हम लोग उपयोग करेंगे जो अल्कोहल से केवल एल्डिहाइड में बदल जाएगा, ठीक है ना। OH मतलब अल्कोहल और CHO मतलब अल्कोहल, तो बताइए कौन सा अभिकर्मक का यूज करेंगे, तो PCC का, क्या चीज़ का, PCC का उपयोग करेंगे। बहुत बढ़िया, एकदम शानदार। नेक्स्ट प्यारे क्या करा, एल्काइल हाइलाइडों को एल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया निहित होती है, तो किसमें निहित होती है, एल्काइल हाइलाइड को एल्कोहल में, तो वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया मतलब एगो हटा के एगो सटा के, जैसे एल्काइल हाइलाइड है ना, तो इसको NaOH से अभिक्रिया कराएंगे, तो सोडियम हाइलाइड बनकर निकल जाएगा, OH सट जाएगा, तो R बॉन्ड OH सट जाएगा, और प्लस में NaX निकल जाएगा, ठीक है ना, यानी कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। काइनेजारोज प्रतिक्रिया नहीं दिखलाता है, क्या नहीं दिखलाता है प्यारे स्टूडेंट, तो 38 का आप लोग का एकदम राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एसीटल एल्डिहाइड, एकदम राइट आंसर एसीटल एल्डिहाइड। देखिए हमारे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग को मैं बार बार कहता हूँ, फिर एक बार मैं बताता हूँ, यदि आप लोग वाकई में आप लोग एग्जाम में यदि आप लोग 90+ नंबर यानी कि आप लोग को 95 नंबर तक ला सकते हैं, 98 नंबर हिंदी या इंग्लिश में हम कह सकते हैं, लेकिन साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री में हम 95 तक ले सकते हैं रिक्स। यदि आप लोग लेना चाहते हैं तो हमारा ये नंबर है 90 97 020 615।
110% आप लोग को टक्कर देगा। आप लोग को मैं बताता हूँ, मैं जो दे दूंगा आप लोग को सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का नोट्स, ठीक है ना। 110%, ज़्यादा उसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा पढ़ने के कारण स्टूडेंट लोग रटते हैं फिर भूल जाते हैं। वही पढ़िए जो एग्जाम में आएगा। तो आप लोग को मैं 499 रुपया में ऑल सब्जेक्ट में रखा हूँ, ठीक है ना। अगर आप लोग देखना चाहते हैं शॉर्टकट में तो आप लोग को हिंदी और इंग्लिश का भी आप लोग लेकर के देख सकते हैं, साइंस का भी, ठीक है ना। एकदम 110%, 499 रुपया में ऑल सब्जेक्ट। साथ में अभी से सालों भर आप लोग को जो भी चीज़ आएगा सबसे पहले प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है फॉर्मेलिन, फॉर्मेलिन का जलीय घोल कहा जाता है, फॉर्मेलिन का जलीय घोल कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो फॉर्मेलिन के जलीय घोल को कहा जाता है तो फॉर्मेल्डिहाइड कहा जाता है। नेक्स्ट क्या कर, निम्नलिखित में कौन सा आयन प्रतिचुंबकीय है। तो स्कैंडियम होगा, तो स्कैंडियम पर 3 प्लस है तो ये प्रतिचुंबकीय हो जाएगा, क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में हाइड्रोफोबिक क्लोराइड कौन है। तो हाइड्रोफोबिक क्लोराइड कौन सा है सो पूछा है, तो वो हो जाएगा आप लोग को सल्फर। सल्फर जो है हाइड्रोफोबिक क्लोराइड है। कौन सा क्लोराइड है प्यारे, हाइड्रोफोबिक है। नेक्स्ट, क्या कर रहा है पेप्टीकरण, क्या कर रहा है पेप्टीकरण, वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है। तो पेप्टीकरण जो होता है हमारे प्यारे स्टूडेंट, वह प्रक्रिया है जिसमें क्लोराइडीसॉल में परिक्षिप्त अपक्षेपण होता है, परिक्षिप्त अपक्षेपण होता है, ठीक है ना। कोलोइडल सॉल में परिक्षिप्त अपक्षेपण होता है, ठीक है ना, पेप्टीकरण प्रक्रिया में। नेक्स्ट क्या कर रहा है प्यारे स्टूडेंट, ध्यान से देखेंगे। डोलोमाइट, डोलोमाइट खनिज में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं। तो डोलोमाइट में जानते हैं आप लोग मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि आप लोग को CaCO3 और MgCO3, ठीक है ना, MgCO3 दोनों सूत्र पे आता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्या करें KMnO4 में Mn का क्या हो जाएगा, मैग्नीज का क्या हो जाएगा। तो मान लीजिए कि K पर एगो प्लस होता है तो +1, फिर प्लस में Mn है, तो Mn को हम लोग x मानेंगे जिसका निकालना है। O पर 2 माइनस होता है, 4 गो है तो 4 दूना के 8 हो जाएगा, तो -8 हो गया। अब बराबर में 0, अब हो जाएगा आप लोग को x -7 बचेगा इधर, बराबर में 0, तो x बराबर +7, यानी कि +7 हो जाएगा। चलिए +7। C2 अणु में पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्डों की संख्या कितनी है। तो C2 अणु में पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्डों की संख्या सिर्फ 2 गो पाई होगा, क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 गो पाई। नेक्स्ट क्या कर रहा है, किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। तो कौन सा अणु ऐसा है जो, तो वो बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है क्योंकि वो बॉयफ्रेंड हो गया और सब बॉयफ्रेंड नहीं है। सिलिका और हाइड्रोजन फ्लोराइड, यानी कि आप लोग को SI और हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है, ये दोनों के अभिक्रिया कराने पर कौन सा प्रतिक्रिया प्राप्त होता है। तो कौन सी प्रतिक्रिया प्राप्त होता है प्रतिफल के रूप में। तो 47 का आप लोग को हो जाएगा H2SiF6, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी एकदम राइट होगा। नेक्स्ट क्या कर रहा है प्यारे स्टूडेंट, देखिए क्या कर रहा है, किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर है। तो +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे ज़्यादा स्थिर किसका है, तो वो हो जाएगा आप लोग को प्लम्बम, यानी कि सीसा का। सीसा क्या होता है, इसका ऑक्सीकरण होता ही नहीं है, स्थिर रहता है, ठीक है ना। हाँ, किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा अधिक होता है। तो कौन सा ऐसा गैस है जिसका चारकोल मतलब कोयला के द्वारा सबसे अधिक होता है, तो वह अमोनिया गैस है। कौन सा गैस है प्यारे, अमोनिया गैस है। नेक्स्ट क्या कर रहा है 50 में, एक संक्रमण तत्व X का +3 ऑक्सीकरण अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना है, तो इसका परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा। तो इसका परमाणु क्रमांक बताएंगे, तो इसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा आप लोग को 26। तो ये कैसे सर जी, तो आर्गन का होता है 18, ठीक है ना, 18 इस पर +5 है तो +5, ठीक है ना। आई +3 है तो इसमें भी +3, तो कितना हो जाएगा 18 5 23 3 26, एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट क्या कर रहा है, ईथर में केंद्रीय ऑक्सीजन की प्रसंकरण क्या था। ईथर में भी आप लोग को sp3 होता है, ईथर का सूत्र ये हो जाता है। ईथर में भी आप लोग को sp3, हीरा में sp3, ये सभी आप लोग को हम बताइए दिए हैं थोड़ा सा पहले शुरुआत में। निम्नलिखित में देखिए आप लोग को मैं क्या बताया हूँ कि आप लोग यदि ये पूरा सेट देख लेते हैं तो आप लोग को इससे 20 नंबर एकदम झुकेगा नहीं, जबकि 35 नंबर तो बनाना ही है, 20 नंबर इस सेट से आप लोग को झुकेगा नहीं। निम्नलिखित में कौन सा तत्व जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। तो कौन सा ऐसा तत्व है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल में तत्व में डालने पर वह जो है हाइड्रोजन गैस निकालता ही नहीं, यानी कि मुक्त नहीं करेगा। तो कौन सा ऐसा गैस है, तो वो हो जाएगा आप लोग को चांदी हो जाता, प्लेटिनम हो जाता है। सब क्या कर dx/dt, आइए दे दिया इतना। तो जब pH2 से 1 करने पर प्रतिक्रिया
की दर 100 गुना हो जाता है तो प्रतिक्रिया कोटि क्या हो जाएगा। ये अभी तक बोर्ड एग्जाम में 3 बार पूछा है अभी तक ये क्वेश्चन, समझे ना। तो 53 का आप लोग हो जाएगा वो 2 से 1 तो 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या करा है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया इतना इतना है तो इतना इतना पर m सांद्रण वाले अभिक्रिया का वेग इतना दे दिया है तो पाया जाता है। तो अभिक्रिया के अर्धायुकाल क्या हो जाएगा, तो अभिक्रिया का अर्धायुकाल क्या हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट, सो पूछा है। तो अभिक्रिया का अर्धायुकाल होगा 347 सेकेंड, कितना हो जाएगा 347 सेकेंड। नेक्स्ट अभिक्रिया की कोटि इसमें कह रहा है तो इसका पावर 2 है, इसका पावर 1, 2 1 कितना हो जाएगा 3, यानी कि 2 + 1 जितना चोटी पावर मतलब चोटी है उतना जोड़ दीजिए कोटि 3 हो जाएगा, ठीक है ना। ए के पावर 2 है या बी के पावर 1 है तो 3 ना हो जाएगा। क्या करें, परिशोधित स्पिरिट में रहता है कितना प्रतिशत अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल आता है। तो परिशोधित स्पिरिट में जो होता है वो 95.5% अल्कोहल रहता है, 95.5%। नेक्स्ट क्या करें, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग 10 के पावर -2 मिनट है तो अर्धायुकाल क्या हो जाएगा, तो अर्धायुकाल क्या हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट, अर्धायुकाल तो अर्धायुकाल आप लोग को हो जाएगा एकदम राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 69.3। तो ये कैसे सर जी, तो देखिए आप लोग को समय इतना दे दिया है तो हम लोग जानते हैं कि अर्धायुकाल का क्या होता है 693 होता है ना। तो बाटा में आप लोग यहाँ पर कितना रख दीजिएगा 10 के पावर -2 है ना। अब इसको करेंगे हम लोग तो क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे 0.693 और ऊपर में गुने 100 हो जाएगा, नीचे माइनस तो ऊपर +100 हो जाएगा। तो 2 अंक प्लस में आदि 2 अंक क्या जाएगा दशमलव से बाहर, यानी कि 69.3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कर रहा है, फ्रेंडलिक समतापी वक्र में 1/n गुणक का मान क्या होगा, तो 1/n गुणक का मान हो जाएगा 0 तथा 1 के मध्य होगा हमेशा, 0 तथा 1 के मध्य होगा हमेशा। 59 में विषमांगी उत्प्रेरण के लिए सबसे अच्छा स्थिति क्या होती है, तो सबसे अच्छा स्थिति क्या होती है, तो 59 का आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिशोषण। क्या होता है अधिशोषण। नेक्स्ट संपर्क प्रक्रम में से H2SO4 यानी कि संपर्क विधि से H2SO4 के उत्पादन में कौन सा उत्प्रेरक या किस उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है, तो बेनेडियम पेंटाऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, बेनेडियम पेंटाऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्या करें, बेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा हो जाएगा, परमाणु संख्या 23 है। तो चलिए हम लोग बताते हैं 23 का। सबसे पहले ये 18 तक हो गया यहाँ पूरा, 18 5 23 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी एकदम राइट आंसर होगा, 100% बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या करा है प्यारे स्टूडेंट, क्या करा है, निम्नलिखित संक्रमण धातु आयन जिसका चुंबकीय गुण अधिकतम होगा उसके 72 कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, क्या हो जाएगा, तो उसके 72 कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमेशा डी के पावर 5 होना चाहिए, 4 होगा फिर भी कम, अगर डी के पावर 6 होगा फिर भी कम, ठीक है ना। 4 होना चाहिए ना 6 होना चाहिए, जितना ज़्यादा चाहे जितना कम हो जाएगा डी के पावर 5 से अगर कम होगा तो ये कम हो जाएगा, ज़्यादा होगा तो ये कम हो जाएगा, यानी कि डी के पावर 5 होना चाहिए, तब ये चुंबकीय गुण सबसे अधिक आएगा। नेक्स्ट क्या करा 63 में, निम्नलिखित युग्मकों में संक्रमण तत्व है कौन सा है, तो निम्नलिखित युग्मकों में संक्रमण तत्व कौन सा है, तो 63 का आप लोग का एकदम राइट आंसर है, ये दोनों है, ठीक है ना, ये दोनों संक्रमण तत्व है। और ये जो है आप लोगों को ये है ये सामान्य तत्व है, और ये आप लोगों को जो है ये हो जाएगा आप लोगों को एक सामान्य तत्व और एक जो होता है पी ब्लॉक का तत्व हो जाता है, ठीक है ना। हाँ सामान्य तत्व है वो दोनों, ये भी सामान्य तत्व है, ये संक्रमण तत्व है। तो आप लोग जानबे करते कि एस एवं पी को सामान्य तत्व कहते हैं, डी को संक्रमण और एफ को अंतः संक्रमण, ये आप लोग को पता होगा। नेक्स्ट क्या है, किस यौगिक या यौगिकों की चतुष्फलक आकृति है, चतुष्फलक आकृति कौन सा यौगिक के है, तो 64 का आप लोग का एकदम राइट आंसर आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर निकेल टेट्राक्लोराइड का है, ठीक है, टेट्राक्लोरो निकलेट। 65 में क्या करा है, ये आप लोग को बहुत बार पूछा गया अभी तक लगातार जो बताया गया, अभी 10 को लगातार 10 क्वेश्चन आप लोग को 5 बार 6 बार पूछा हुआ है बोर्ड एग्जाम में, ये भी पूछा हुआ है हाइड्रोजन हेक्साक्लोरो प्लेटिनेट, तो हाइड्रोजन हेक्साक्लोरो प्लेटिनेट कितना 4 आयन होगा, हाइड्रोजन हेक्साक्लोरो प्लेटिनेट, ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या कर रहा है, मर्क्यूरिक क्लोराइड अमोनिया गैस से प्रतिक्रिया कर उजला अवक्षेप बनाता है, उजले अवक्षेप का अनुसूत्र क्या हो जाएगा, 66 का आप लोग का हो जाएगा एकदम राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी Hg, ठीक है ना, मरकरी एमीन क्लोराइड। नेक्स्ट 67 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक केंद्रक स्नेहयोगशील प्रतिक्रिया के प्रति सबसे ज़्यादा
प्रतिक्रियाशील है। तो कौन है प्यारे? 67 के। तो 67 के आप लोग को हो जाएगा बी, ठीक है ना। ये हो जाएगा आप लोग को फॉर्मेल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड या इथेनॉल, ठीक है ना। केंद्रक स्नेही में एसीटल्डिहाइड या इथेनॉल। 68 में क्या कर रहा है प्यारे? अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा आप लोग। फ्लक्स की गेंद के स्लाइक मिश्र धातु, कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। कॉपर धातु को निम्नलिखित में से किस विधि से शोधित किया जाता है? कॉपर धातु को निम्नलिखित में से किस विधि से शोधित किया जाता है? 69 का आप लोग को हो जाएगा वैद्युत शोधन से। किसका? वैद्युत शोधन से। नेक्स्ट क्या करा है? निम्नलिखित में किस धातु को साइनाइड विधि से, साइनाइड से सिल्वर, सिल्वर को साइनाइड विधि से, ठीक है ना, सिल्वर को साइनाइड विधि से शुद्ध किया जाता है। तो चलिए आप लोग को ये पूरा 70 क्वेश्चन हम करा दिए हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग अच्छा तरह से आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर हमारे इस नंबर से कांटेक्ट करें 9097 020 615। PDF नोट्स आप लोग को एकदम बेहतरीन से बेहतरीन आप लोग को प्रोवाइड कराया जाता है। आप लोग को चिंता नहीं करना है। 110% आप लोग को एग्जाम हॉल में टक्कर देता है, वही PDF हम लोग देते हैं। और आप लोग को एवरी सब्जेक्ट में 90+ नंबर झुकेगा नहीं, ठीक है ना। यदि आप लोग लेना चाहते हैं PDF नोट्स तो बस प्रत्येक सब्जेक्ट का आप लोग को 99 रुपया, साथ में 5 सेट प्रैक्टिस सेट, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का नोट्स अलग से मिलेगा आप लोग को नोट्स, ठीक है ना। और 5 सेट प्रैक्टिस सेट अलग से मिलेगा। 100% उसी में से पूरा क्वेश्चन आप लोग को लड़ता है। तो चलिए इतना पर बेस्ट ऑफ लक। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आप लोग को हम बता देते हैं कि ऑब्जेक्टिव का और तैयारी कहाँ से कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोगों को गूगल या क्रोम पर आना है, सर्च कर देना है स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार, ठीक है ना। स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार आप लोग देखेंगे तो ऐसे सर्च करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा, इसी पर क्लिक कर देना है। तो हम लोग इसी पर क्लिक कर दिए। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे प्यारे स्टूडेंट एक बार आएंगे तो ऊपर की स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए ISC लिखा हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर आप लोग को क्वेश्चन बैंक भी आप लोग को यहाँ पर दिया गया है। बिहार बोर्ड से संबंधित न्यूज़ या किसी भी बोर्ड से संबंधित न्यूज़ यहाँ से मिल जाएगा आप लोग को। तो ISC वाला पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोग को देखेंगे तो यहाँ पर हर सब्जेक्ट मिल जाएगा। एक बार आते ही इस पर एक बार क्लिक कर लेंगे, एक बार क्लिक कर लेना है सभी को। देखिए यहाँ पर आप लोग को देखिए हिंदी का ऑल चैप्टर बाय चैप्टर, अंग्रेजी का भी चैप्टर बाय चैप्टर, गणित का, भौतिकी का, रसायन का और जीव विज्ञान का, सभी चीज़ों का चैप्टर बाय चैप्टर। जैसे खोल कर हम बता देते हैं जैसे केमिस्ट्री का है, चलिए हम लोग केमिस्ट्री का खोल देते हैं कोई भी चैप्टर। जैसे बिलियने चैप्टर है तो बिलियने चैप्टर हम लोग खोल दिए। देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीका से कौन सा ऑब्जेक्टिव कब पूछा गया सभी डिटेल दे दिया गया है। तो चलिए हमारे प्यारे स्टूडेंट मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। इतना ही पर बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। एक लाइक करें, अपने दोस्तों में दबा के शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक।